अभी तक आप लोग यही जानते हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या में उनका जन्म हुआ, वनवास गए 14 वर्षों के लिए, वहाँ पर ऋषियों से मिले। इसी तरह उन्होंने खरदूषण आदि को मारने के बाद फिर रावण का वध किया लंका में जाकर। फिर वे अयोध्या चले आए और वहाँ पर उन्होंने शासन किया। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं, भगवान श्री राम का युद्ध चंद्रमा पर भी हुआ था। राक्षसों का राजा जो रावण था, उसके द्वारा भेजा गया एक असुर चंद्रमा पर शासन करता था, जिसका नाम था अश्विन। चंद्रमा पर अधिकार कर लिया था। तो भगवान श्री राम इसीलिए वहाँ पर गए थे उससे युद्ध करने। वहाँ पर उन असुरों को मारा भी था। अभी तक आप लोग यही जानते होंगे कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उसके बाद वे महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में चले गए। वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया, अनुसंधान किया था। उसके बाद फिर वे अयोध्या आ गए थे। फिर महर्षि विश्वामित्र जी उन्हें लेके चले जाते हैं। लेकिन क्या आप लोग ये भी जानते हैं, भगवान श्री राम महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में तो जाते ही थे, साथ ही वे महर्षि भगवान भरद्वाज जी के भी आश्रम में जाते थे उसी समय। वहाँ पर भी वे अस्त्र शस्त्र बनाए थे, तकनीकों पर अनुसंधान करते थे। ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी के प्रवचनों में ऐसा स्पष्ट लिखा है। महर्षि विश्वामित्र ने जिन अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया था, इंद्रास्त्र हो गया, वरुणास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, नारायण अस्त्र हो गया, अलग अलग जितने भी शस्त्रों को भगवान श्री राम को उन्होंने दिया था, उन सभी शस्त्रों पर वहाँ पर अनुसंधान होता था। भगवान श्री राम भी वहाँ पर सम्मिलित होते थे। आप लोग रामायण को, अपने प्राचीन महापुरुषों को वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास करो। ये जो प्राचीन अस्त्र शस्त्र थे, इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, ये कोई सामान्य नहीं थे। आज का वैज्ञानिक तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो भगवान श्री राम पहले से ही अनेक ऋषियों के आश्रमों पर जा चुके थे। नित्य प्रति प्रत्येक दिन वे वेदों का अध्ययन करते थे, अनुसंधान करते थे, शस्त्रों का अभ्यास करते थे। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम बचपन से ही घुड़सवारी किया करते थे, हाथियों पर चढ़ने का अभ्यास किया करते थे, रथों को हाँकने का भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अभ्यास किया था। भगवान श्री राम एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, सबसे बड़े महापुरुष थे, समय से भी परे थे वे। उन्होंने बाली को मारकर सुग्रीव को शासन दिया, राक्षस राज रावण को मारकर उनके भाई विभीषण को राज्य दिया। आप लोग इन सब पर मनन चिंतन कीजिए। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री राम दयालु थे, इसका मतलब वे लंका को छोड़कर चले आए। अगर महाराजा विभीषण रावण की तरफ से लड़े होते तो भगवान श्री राम पूरी लंका को ही समाप्त कर दिए होते। वहाँ पर तब अयोध्या का शासन होता, या फिर किष्किंधा का। जैसे कुंभकर्ण हो गया, वो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, योगी था। अमेरिका, रूस आदि देशों में भी राक्षसों का, असुरों का ही शासन था। वहाँ पर भी बड़े बड़े वैज्ञानिक और योगी हुआ करते थे। मैंने आज जो रामायण की सीरीज शुरू की है, उसका ये पहला वीडियो है। अब क्रम से इस पर विस्तार से वीडियो आता चला जाएगा, चाहे वैदिक विज्ञान की बातें हों रामायण काल में, या फिर इतिहास की बातें हों, अस्त्र शस्त्र और तकनीकों की बातें हों। क्या आप लोग जानते हैं, भगवान श्री राम विमानों से भी चला करते थे। जिस विमान से वे युद्ध करने गए थे, उसी विमान से वे दूसरे देशों में भी भ्रमण करने जाते थे, लोगों से मिलते थे। यहाँ तक कि महर्षि भगवान नारद जी ने भगवान श्री राम के बारे में कहा है कि रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्यो धनुर्वेदे च निष्ठिता। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, भगवान श्री राम अपने सनातन धर्म के पूरी तरह समर्पित थे, उसकी रक्षा करने में पूरी तरह तत्पर रहा करते थे, कभी शत्रुओं से पीछे नहीं हटते थे। और एक क्षत्रिय धर्म होता भी यही है, बलवान शत्रु से भी वो कभी नहीं डरता। स्वजनस्य च रक्षिता, जितने भी धर्मात्मा थे, अपने ऋषि मुनि महापुरुष थे, भगवान श्री राम सबकी रक्षा करते थे, अपने लोगों के रक्षक हुआ करते थे। वे किसी जाति के रक्षक नहीं थे कि सारे क्षत्रियों को इकट्ठा करके उनका रक्षक। जो गलत है भले ही अपना हो, उसके भी वे शत्रु थे। वे बहुत बड़े महापुरुष थे, हर जाति वर्ग से परे थे। जाति और वर्ग उस समय भी हुआ करते थे, राक्षस वर्ग, असुर वर्ग, बानर वर्ग, किन्नर वर्ग, यक्ष वर्ग। जो ताड़का थी वो भी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी यक्ष वर्ग की, वो राक्षस नहीं थी। तो श्री राम हर वर्ग से उठे हुए थे, सबसे ऊपर थे, सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। दिन प्रतिदिन वेदों का अभ्यास करते थे, अध्ययन करते थे, अनुसंधान करते थे।
ऐसा नहीं है कि महर्षि भगवान विश्वामित्र जी ने उन्हें बुला के सीधे अस्त्र शस्त्रों को दे दिया। उन अस्त्र शस्त्रों को भगवान श्री राम ने बनते भी देखा था, उनको पहले चलाया भी था। वे जानते थे कि किस सूक्ष्मता पर जाकर महर्षि ने इन शस्त्रों को बनाया है। यहाँ तक कि महर्षि भगवान वाल्मीकि जी ने उन्हें विष्णुना सदृशा वीर्य, भगवान विष्णु के सदृश बलवान बताया है, वैज्ञानिक बताया है। वो विष्णु जो सृष्टि का आदि का अपने युग का सबसे बड़ा क्षत्रिय था, सबसे बड़ा महापुरुष था। आज घर घर में जिस भगवान विष्णु जी की चर्चा होती है, वे महर्षि भृगु जी की तरह बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े योगी थे। तो भगवान श्री राम को उनके सदृश बताया गया है। भगवान श्री राम भी वैसे ही बलवान थे, वैसे ही बड़े वैज्ञानिक थे। श्री राम ने जो खरदूषण के साथ युद्ध किया था, अभी तो आप लोग उन्हें कल्पना की दृष्टि से देखते हो, एक अलौकिक महापुरुष। जिस दिन आप लोग भगवान श्री राम को खरदूषण के साथ उस युद्ध में उतारोगे, वहाँ पर दोनों पक्ष की स्थितियों को देखोगे, उनके अस्त्र शस्त्रों की तुलना करोगे, तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि भगवान श्री राम रहे क्या होंगे, उनका सामर्थ्य क्या था। लगभग 1.25 घंटे में उन्होंने खरदूषण सहित 14,000 सेनाओं को मार दिया था। भगवान श्री राम भी बुरी तरह घायल हो गए थे, उनका कवच तक कट के गिर गया था, उनको कई तीर भी आके लगे थे, फिर भी वे लड़ते रहे। आगे आने वाली वीडियोस में हम ये जानेंगे कि महर्षि विश्वामित्र जी किन तत्वों पर अनुसंधान करते थे, किसे डिटेक्ट करते थे, तकनीकों अस्त्र शस्त्रों को कैसे बनाते थे, आखिर ताड़का थी कौन जिसे भगवान श्री राम को ले जाकर उन्होंने मराया। वो कोई दुष्ट या राक्षस नहीं थी, वो मनुष्य का एक वर्ग था, यक्ष वर्ग। यक्षिणी थी ताड़का, राक्षसिनी नहीं थी, यक्षिणी थी। जो सुरपुरखा थी वो राक्षस थी, राक्षस वर्ग की कन्या थी। लेकिन जो ताड़का थी वो यक्षिणी थी, बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी। निश्चित रूप से ऋषियों का मांस भक्षण करने की वजह से वो कुरूप दिखती थी, दुष्ट दिखती थी, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी। जो वैदिक विज्ञान, वैदिक छंदों का विज्ञान आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचता है, वे ताड़का आदि वैज्ञानिक स्त्रियां या फिर उस समय समाज के सभी लोग, जन जन तक ये विज्ञान प्रचलित था। साधारण तौर पर इसकी चर्चा हुआ करती थी। ये जितने भी गायत्री, उसड़ी, कनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, देवी, याजुषी, प्राजापत्य, जितने भी वैदिक छंद हैं, वैदिक छंदों से जो सृष्टि बनी हुई है, वो लोग सब कुछ जानते थे। पदार्थ विज्ञान के बहुत बड़े वैज्ञानिक होते थे। लेकिन जो ऋषि मुनि थे, महापुरुष थे, वे लोग अध्यात्म विज्ञान को भी पूरी तरह समझते थे। इसीलिए वे धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए खड़े रहा करते थे एक होकर। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में महर्षि भगवान विश्वामित्र जी के वैज्ञानिकता, उनकी वास्तविकता और जो ताड़का आदि वैज्ञानिक दुष्ट स्त्रियां थी, यक्षिणी थी, उसका श्री राम के साथ जो युद्ध था, जो सुबाहु मारीची का युद्ध हुआ था भगवान श्री राम के साथ, इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।